अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इसको आगे ले चलते हैं। एरिया एंड इट्स बाउंड्री, जो हमारे 5th क्लास के मैथ सब्जेक्ट में लेसन है, चैप्टर है। तो इसमें हमने कुछ पढ़ा भी है। आज हम ये टेबल करेंगे। इस टेबल में कुछ कार्ड्स दिए गए हैं। कार्ड्स तो रेक्टेंगल जैसे होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे या कुछ और। ये रेक्टेंगल की शक्ल में होते हैं। अगर इनका एरिया निकालना होगा तो हमें क्या ज़रूरत है? लेंथ और विड्थ। तो यहाँ पर अमरीन का जो कार्ड है, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विड्थ 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंगे ये 10 सेंटीमीटर और ये लेंगे 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या बनेगा? एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो होगा लेंथ एल के बदले हम 10 लेंगे, ब्रेड्थ 8 है तो बी के बदले हम 8 लेंगे। तो 10 8 ज़ार 80, तो 80 इसका एरिया आ गया। तो हमें ये कॉलम आ गया एरिया का, ये 80 है। अब पैरामीटर चाहिए। तो जब पैरामीटर हमें चाहिए तो पैरामीटर के लिए हमें क्या ज़रूरत है? पैरामीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी फार्मूला है। यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जब इनकी प्लस होगा, इन दोनों का प्लस होगा लेंथ का और ब्रेड्थ का, तो फिर वो ट्वाइस करना है, 2 बार देना है, तो पैरामीटर आएगा। यानी 10 प्लस 8 ये हमें बराबर होगा 2 है ज़रब एल के बदले 10 प्लस बी के बदले 8। तो अब टू 10 ज़ार 20। अब 2 के साथ ज़रब देना है। 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 8, ऐसे ज़रब आएगा। 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 2 इंटू 8 हो गया 16। 20 और 16 प्लस करना है, वो आएगा 36। तो 36 इसका है सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर देना है। तो 36 इसका क्या है? पैरामीटर। अब आपको समझ आया है। तो हमें इसका एरिया भी निकल गया और पैरामीटर भी निकल गया। ये जो है 36 है। सेंटीमीटर। तो अब दूसरा कार्ड है मुदस्सिर का। मुदस्सिर का जो कार्ड है, ये था किसका कार्ड? ये था अमरीन का कार्ड।
तो अब हमारे पास है दूसरा कार्ड मुदस्सिर का, ये ले लो, ये है मुदस्सिर का कार्ड। मुदस्सिर तो मुदस्सिर का जो कार्ड है इसको दिया गया है लेंथ पहले 11 सेंटीमीटर और दिया गया है पैरामीटर दिया गया है 44 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पहले तो विड्थ इसका और फिर एरिया। देखो अगर पैरामीटर के लिए हमें पहले हम पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर बराबर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, ये हमें फार्मूला है। तो 2 इंटू एल क्या है 11 प्लस बी पता नहीं है। ये जो पैरामीटर है ये इक्वल है 44 को, ये दिया हुआ है ऊपर वहीं से। तो अब हमें ये लेना है 44 के बराबर। तो अब 2 से ज़रब देना है, 2 इंटू 11 हो गया 22 प्लस 2b, क्योंकि ब्रेडथ हमें निकालना है, ये अभी पता नहीं है, इक्वल टू 44, क्योंकि ये 44 के बराबर पैरामीटर पहले ही दिया गया है। तो अब जो 22 है ये इक्वल के इस पार आएगा, जैसे 2b इक्वल 44, जब ये इस इक्वल के इस पार आएगा तो ये माइनस वहाँ बनेगा -22। 2b इक्वल टू 44 को 22 निकालना है तो वहाँ 22 रहेगा। अब ओनली b, जो b के साथ 2 है, ये जब इक्वल के इस पार आएगा, इस साइड में आएगा तो ये बटा हो जाएगा 22/2। तो अब कसर निकालनी, डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 11/1 इक्वल टू 11। तो हमें b निकल गया, b क्या निकल गया 11। अब जो है, अब हमें पता चला है कि ये स्क्वायर है, फिर ये यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। अब हमें एरिया खुद ब खुद निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ इंटू ब्रेडथ ये दोनों 11 है, 11 इंटू 11, 11,000 हो गया 121, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी निकला। अब हमें क्या क्या निकला, विड्थ भी निकला, वो था 11 सेंटीमीटर, और एरिया भी निकला 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।